औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 5 है और इसकी एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू 5.2 है। तो इसकी 5.1 मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ और अब हम 5.2 करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। और ये इसमें कहता है कि फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। वो कहता है फाइंड करें स्क्वायर रूट, ये जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी रकम जिसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा जाए, यानी यहाँ पे ऊपर वाली रकम नोमिनेटर होगी और नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो यानी बटे की आम लफ्ज़ों में अगर कहें तो बटे की फॉर्म में लिखी जाने वाली रकम को फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और बात बताने वाली जो है कि इसने यहाँ पे शर्त नहीं रखी है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें और मेथड कौन सा यूज़ करना है। यानी अगर हम क्वेश्चन 1 देखें, इसमें वो कहता है फाइंड स्क्वायर रूट फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे जो यानी कि मेथड था वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट ही फाइंड करना था, लेकिन मेथड हमारा यहाँ पे चाहिए था, डिवीज़न मेथड था। ठीक है जी। अब चूँकि यहाँ पे उसने शर्त नहीं रखी, कोई भी हमें कोई नहीं ये कहा कि आप फ़लाँ मेथड से करें, तो हमारी मर्ज़ी अब हम डिवीज़न मेथड से करें या फिर प्राइम फैक्टर से। तो वैसे मैं इन क्वेश्चनों को डिवीज़न मेथड से करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा इजी भी है और जल्दी आसानी से आपको जो है समझ भी आ जाएगी। और जो प्राइम फैक्टर्स हैं है तो ये भी आसान, क्योंकि एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम तो कोई मुश्किल नहीं होता किसी के लिए। लेकिन मैं जो हूँ मैं डिवीज़न मेथड से ये क्वेश्चन करूँगा। ठीक है जी, क्योंकि शर्त नहीं रखी। अगर आप चाहते हैं भी फैक्टराइज से करें तो आप फैक्टराइज से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सॉल्यूशन 36/49, इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट, जिसको हम जज़र कहते हैं उर्दू में जी। तो अब आपने इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट अलग से ले लें आप, और 49 का स्क्वायर रूट अलग से ले लें। ठीक है। अब मैं पहले 36 को डिवीज़न आप यहाँ चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और लिख भी लें वैसे बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है जी। जी, तो 36 को डिवीज़न मेथड से मैं करूँगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब 36 मैंने बताया है डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आप पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है, तो इसको मैं देखूँगा यहाँ पे कि ये किसके टेबल में, एक ही टेबल में जाता है। जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे जो हिस्सा हमने लेना है, फ़र्ज़ करें ये 36 है, तो मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, तो इसको 6 के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 6, तो ये इक्वल टू होगा 36 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 6 लूँगा और इधर भी आपने 6 ही लिखना है, तो ये 36 हो जाएगा। और बाद में माइनस करेंगे तो ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है जी। 36 इक्वल टू हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 6। और अब मैं 49 का लूँगा यहाँ पे। और इसको भी यहाँ पे जो मैंने हिस्सा लेना है उसको उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। तो ये 7 के टेबल में होता है, यहाँ पे ये 7 और ये भी 7, यहाँ पे हो गया 49 और ये हमारा
क्रॉस हो गया। ठीक है जी। अब 36 को आप एक बार फिर लिख लें, 36/49 इक्वल टू, हमारे पास 36 का यहाँ पे आंसर आया है 6 और इसका आंसर आया है मेरे पास 7, तो यही हमारा आंसर है जी। ठीक है जी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको इंशाल्लाह ये मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। और वैसे भी ये डिवीज़न मेथड आसान है, वैसे आसान तो फैक्टराइज भी है। क्वेश्चन हमारा पार्ट नंबर इसका 2 करेंगे, 49/121। ठीक है जी। आपने 49/121 इसका ले लिया स्क्वायर रूट इक्वल टू 49 स्क्वायर रूट और 121 इसका स्क्वायर रूट अलग से ले लिया। ठीक है जी। इसके बाद आपने 49 है जो, इसका अपना डिवीज़न मेथड यहाँ पे आप लिख लें बाय, याद नहीं मुझे रहा, डिवीज़न मेथड। ठीक है जी। 49, अब हमारे पास ऊपर 49 है तो ये 7 के टेबल में हम देख लेते हैं, तो 7 के टेबल में हमें पता 7 7 49 ही होता है। तो ये हमारा यहाँ तक एंड हो गया, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा 121 का। ठीक है जी। अब हमने इसके बनाने होते हैं पेयर, इधर भी पेयर बनाने थे, ये 3 रकमें आ गई है तो पेयर ये वाले हमारा लैदा होगा और ये लैदा होगा। तो अब ये 1 है तो यहाँ पे हमने एक ऐसा हिस्सा लेना है जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आ जाए, तो डेफिनेटली हमें पता लग जाएगा कि ये 1 को 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ये क्या आता है जी, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। अब ये जो 21 है ये हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे जी। इसके बाद ये जो इधर हम हिस्सा लेते हैं इसको उसी के साथ हम प्लस कर देते हैं, यानी 1 को अगर 1 में मैं प्लस करता हूँ तो 2 आता है, तो वो प्लस करने के बाद हम इसको इधर यहाँ पे लिख लेते होते हैं। ठीक है जी। अब इसके साथ फिर दोबारा मुझे हिस्सा एक ऐसा चाहिए होता है जो मुझे 121 दे दे, तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये यानी 2 लिखा हुआ है तो इसके साथ 1 लेता हूँ तो इसको मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा, 1 से, यानी जो हमने इधर हिस्सा लेना होता है उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास ये देखें 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 21 ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको भी यहाँ पे लिखा और ये हमारा 21 आ गया, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। और इसको फिर लिखेंगे 49 और 121, इसका 49 का आंसर आया हमारे पास 7 और 121 का हमारे पास आंसर आया है 11, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है जी। पार्ट हमारा अब 3, 81 और 169। सॉल्यूशन 81 और 169, इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट इक्वल टू 81 का आपने अलग से स्क्वायर रूट ले लिया और इसका स्क्वायर रूट अलग से ले लेंगे आप। और अब इसके बाद आप जो 181 है उसका बाय डिवीज़न मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है जी। 81 है तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं इसके पेयर बनाता हूँ तो एक ही पेयर बनेगा। ठीक है जी। तो अब ये एक टेबल में देखना है तो हमें पता है 9 के टेबल में हम 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का टेबल 9 तक हम पढ़ेंगे तो आपके पास 81 ही आ जाएगा। तो ये हमारा
यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड इसको अगर करूँ मैं 169 को, तो इसके पेयर बनाएंगे ये अलहदा से, और ये हमारे पास 1 बच गया है। तो अब 1 मैंने लेके आना है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 को मैं अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं 1 में से 1 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे। अब 0 लिखें यहाँ ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब 69 हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको इसी के साथ प्लस करेंगे, यानी 1 को 1 में प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, यानी आप कह रहे होंगे यार ये इसमें प्लस पता नहीं। ये डिवीज़न मेथड है, जो इसका रूल है, ये डिवीज़न मेथड का रूल है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कि आपने ऐसे ये करना है। आप अच्छे से ये जहन में बिठा लें। ठीक है, हम यहाँ पे जो हिस्सा लेते हैं उसको उसी के साथ प्लस करते हैं तो नीचे लिखते हैं, और उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, तो 2 के साथ मुझे यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 69 दे दे। अब देखें ये 2 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पता चल रहा है कि 3 के साथ करूँगा, और अगर मैंने यहाँ पे 3 लिया है तो मुझे उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये 23 है, तो 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6, देखें 69 आ गया। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और इधर इधर भी 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 69 और ये हमारा यहाँ पे क्रॉस। ठीक है जी, अब फिर आप 81 इसका स्क्वायर रूट और 169 इसका स्क्वायर रूट, और 81 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और 169 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा 4 25 ओवर 121। ठीक है जी, सॉल्यूशन 25 ओवर 121, इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट, और बाद में 125 का स्क्वायर रूट अलहदा से लिख दिया और 121 का अलहदा से लिख दिया आपने। बाय डिवीज़न मेथड। ट्वेंटी फाइव जी, अब 25 का हमने डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना है। इसके मैं अगर पेयर बनाता हूँ तो आपके पास 2 एक ही पेयर बनता है इसका। तो हमने यहाँ पे देखना है, अब 25 हमें पता है 5 को टेबल 5 तक ही पढ़ें तो आपके पास 25 आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अब 121, तो ये पीछे भी किया है हमने, तो हमने पेयर बनाने हैं इसके। तो ये 21 अलहदा से हो गया, ये 1 अलहदा से। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए 1, तो इसका मतलब 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे 1 में से 1, तो यहाँ पे 0, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे हम। अब ये 21 नीचे उतार लेंगे हम। ठीक है जी, अब ये 1 है, तो 1 को मैंने किस में 1 में ही प्लस किया तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 21, तो ज़ाहिर सी बात है 21 अगर मैं 2 लिखता हूँ इस 2 के साथ, ये 22 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में अगर 2 के साथ करूँगा तो ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और 1 यहाँ पे भी लिखूँगा। 1 को अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 21 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्रॉस हो गया। तो 25 स्क्वायर रूट 121 इक्वल टू 25 का आंसर हमारे पास आता है 5, और 125 का, और सॉरी 121 का 11। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया।
169 over 289। 169 स्क्वायर रूट और 289 स्क्वायर रूट। यहाँ पे लहदा मैंने पहले ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको आप करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ठीक है जी। वन 169 इसके सबसे पहले बनाएंगे आप पेयर। ठीक है जी। पेयर बनाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया है, तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 69 नीचे। ठीक है जी। अब 1 को मैंने 1 में ही प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 2। अब मुझे यहाँ पे एक हिस्सा चाहिए, पीछे भी हमने इसको किया, यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा और इधर भी 3 करूँगा, तो ये 323 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 69 आता है। ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया जी। ठीक है। अब हमारे पास है 289। ठीक है जी। सबसे पहले इसके क्या बनाने हैं जी, पेयर। ये पेयर बना लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो मुझे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 2 दे या इससे लेस। तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1। तो इसका मतलब ये हुआ ये 2 से बढ़ जाएगा। ऐसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इधर भी और इधर 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता है डिवीज़न में कि जो अंदर वाला हिस्सा होता है उससे हम हमेशा लेस ही वर्ड लेते हैं। यहाँ पे तो 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 89 नीचे आ जाएगा। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 1 को 1 में प्लस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके साथ मुझे हिस्सा चाहिए जो मुझे 189 दे दे। तो 8 तकरीबन अगर 7 यहाँ पे लेता हूँ, ये देखें 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 का 7 7 ज़ार 49, 4 कैरी और 7 2 ज़ार 14 और 4 18। ठीक है जी। 189। तो यहाँ पे भी मैं 7 लूँगा और इधर भी 7 लिखूँगा तो मेरे पास 189। तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया है 13, यानी कि इसके आगे आप लिख सकते हैं, अब नीचे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 169 का जो आंसर आया है 13 आया है और 289 का आंसर आया है हमारे पास 17। ठीक है जी। यही हमारा आंसर है। जी। अब हमारा इसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। 225 over 289। 225 289 इक्वल टू 225 और 289। ठीक है जी। अब बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है जी। 225 इसका हम लेंगे डिवीज़न मेथड से, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इसके बना लेने हैं पेयर। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 है तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा,
अगर 2 को 2 से करूँगा तो बढ़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। वैसे अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि जो डिवीज़न मेथड होता है, हमने इधर हिस्सा वो लेना होता है जिसको उसी के साथ प्लस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लिखना होता है हमने, ठीक है ना जी। 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये अब पेयर की शक्ल में ही नीचे हमने इसको उतारना होता है, ये नहीं कि एक एक हिसाब उतारते फिरें। अब ये जो है यहाँ पे इसको इसी में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 125 है, तो मुझे यहाँ पे एक हिस्सा चाहिए जो 125 दे दे, तो ज़ाहिर सी बात है 25 हो जाएगा, 5 लिखेंगे इधर और इधर भी 5 लिखेंगे। इसको इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 125 आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब 2 8 9, ठीक है, ये हमने पीछे भी किया है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 89 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो वर्ड है इसको इसी में प्लस किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये 189 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और इधर भी 7 आ जाएगा, तो 189। ये मैंने जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि हमने पहले ये पीछे किया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 225, इसका स्क्वायर रूट ओवर में 289 इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आया है 15 और इसका आया है 289, तो यही हमारा आंसर होगा। ओह सॉरी, मैंने वही लिख दिया है यहाँ पे 17, इसका आंसर है यहाँ पे 17, ठीक है जी। 289 इसका स्क्वायर रूट है, इसका आंसर हमारे पास 17 आया, तो मैंने 17 लिखना था, मैंने वो 289 ही लिख दिया जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। 400 400 यानी 361 361, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है जी। तो इसका मैं अगर लूँ स्क्वायर रूट, फोर 361 और ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग से 400 और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग से 361, ठीक है जी। बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है जी। अब अगर मैं इधर सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे लगता है सॉल्व नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको बाय डिवीज़न मेथड। $400, ठीक है जी। इसके आपने बनाने हैं पेयर, ये पेयर हो गए, यहाँ पे ये 4 है। अब ये 400 है, तो हमें यहाँ पे एक हिस्सा चाहिए जो मुझे यहाँ पे 4 दे दे, तो यहाँ पे मैं ज़ाहिर सी बात है 2 का टेबल अगर मैं 2 तक यहाँ पे पढ़ता हूँ तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये 2 0 आप लोग जहन में रख लें, यहाँ पे 2 0 आ गए हैं। अगर मैं 0 0 नीचे उतारता हूँ तो आगे मज़ीद सॉल्यूशन इसका नहीं होता, तो आप इसको ड्रा करने की बजाय ना इसमें से एक 0 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा जी, ठीक है जी। ये बात जहन में रख लें। यहाँ पे अगर 3 0 होते तो हम ऊपर 2 0 लिखते, अगर 4 0 होते तो ऊपर हम 2 0 हम डालते हैं, ठीक है जी। तो आगे है 361, इसके पेयर बना लिए हमने, तो 61 अलहदा से हो गया, ये 31 अलहदा से। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2
तो वो यहाँ इस से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मुझे 1 लेना पड़ेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ पे 2, और ये 61 हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको उसी में प्लस करें तो यहाँ पे आ गया 2, यानी कि 1 को 1 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जो मुझे 2 6 1 दे दे। तो मुझे लगता है अगर एंड पे 1 है यहाँ पे, तो 9 के साथ हम यहाँ पे 2 9, यहाँ पे भी 9, क्योंकि हम 2 के साथ 9 लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जार 81, 8 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और 9 2 जार 27, सॉरी 18, और 18 में अगर मैं 8 प्लस करता हूँ 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हमारा कंप्लीट इसके साथ हो गया। यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9 आ गया। ये 2 6 1 हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे फिर लिखूँगा, 400 ओवर 361 इक्वल टू, यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, और ये नीचे वाला जो आंसर है इसका 19 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे अब इसी का हमारा लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, 169 ओवर 144। ठीक है जी। ये जो 20 और 19 ये हमारा यहाँ पे आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 169 ओवर 144। ठीक है, इक्वल टू 169 ओवर 144। ठीक है जी, बाय डिवीजन मेथड। वन 169। ठीक है, इसका आपने ले लिए पेयर बनाया। सबसे पहले डिवीज़न मेथड में आपने जहन में रखना है, सबसे पहले आपने पेयर बनाने हैं। ठीक है जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया है, तो पहले हम 1 को सोल्व करेंगे। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ये 1 में से फिर 1 कर लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसकी इधर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे 69 आ गया, नीचे तो मैंने ड्रा कर लिया है। अब ये 1 था, 1 को 1 में ही प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो अमल होता है, यहाँ पे एक हिस्सा चाहिए होता है जो मुझे 69 दे दे, यानी इधर जो भी कुछ होता है वो लाने के लिए हम इधर कोई एक हिस्सा लेते हैं और उसको उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ 3, ये 23 हो गया। इसको मैं 3 के साथ 23 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 69 आ जाएगा। तो 3 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे आप, ये क्रॉस हो गया जी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास 144 है। ठीक है जी, इसके आपने बना लिए पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बच गया है, इसको पहले सोल्व करेंगे तो 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, और ये 44 नीचे आ गया। ठीक है जी। अब ये 1 है तो 1 को 1 में प्लस किया तो पहले सबसे यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, अब इधर एक हिस्सा लेना जो मुझे 44 देते, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं 2 लूँगा तो 22 हो जाएगा। ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया। 2 मैंने इधर भी लिखा और इधर भी 2 लिख लिया मैंने। ठीक है जी। अब एक बार मैं फिर लिखूँगा यहाँ पे 169 ओवर 144 इक्वल टू 13 ओवर 12। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया।
अब हम करेंगे पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। इसमें भी वो कहता है फाइंड आ स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें वो कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। तो यहाँ पे हमारा पहला जो इसका पार्ट है 1.44 है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। डेसिमल्स आपको पता है उसको कहते हैं, ये देखें यहाँ पे वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। ठीक है, वो कहते हैं ये जितने भी डेसिमल्स आपको दिए हैं इनको फॉलो करते हुए फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट। अब अगर मैं यहाँ पे भी आपको बताऊँ तो उन्होंने कोई कंडीशन नहीं हमारे लिए रखी कि हम इसको फैक्टराइज करें या फिर डिवीज़न करें। ठीक है, हमारा ही मर्ज़ी है, हम इसको फैक्टराइज करते हैं या डिवीज़न करते हैं आप। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को भी मैं डिवीज़न मेथड से ही करूँगा। ये मुझे वैसे तो आसान, ये भी मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है, ये लगता है कि इससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा लेंथी होता है फैक्टराइज बनाना, थोड़ा एलसीएम लेना। तो ये जो है डिवीज़न मेथड है, ये थोड़ा सा शार्ट होता है बस, और जल्दी हमारा जो वक्त है वो भी बच जाता है। तो पेपरों में हमें यही चाहिए होता है कि हमारा जो वक्त है वो ज़रा सेव हो जाए, तो जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन हल कर लें। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 1.44 है, इसका वो कहता है फाइंड करें स्क्वायर रूट। फाइंड क्या करना है, स्क्वायर रूट। सबसे पहली तो बात ये है कि हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे जी। ठीक है जी, और पॉइंट ख़त्म करने का जो तरीका होता है, आप इस पॉइंट का इसके बटे में नीचे 1 लगा देते हैं और इसके आगे जितने भी हिस्से होते हैं उसके आप 0 लगा देते हैं। यानी ये 2 है वर्ड, तो यहाँ पे भी हमने 2 0 लगा दिए। ठीक है जी, अगले स्टेप में आपका 144/100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें आप और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। क्योंकि स्क्वायर रूट हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोनों के ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिवीज़न मेथड से मैंने किया हुआ है, तो आप इसको डिवीज़न मेथड से ही कर लें। अगर आप कहते हैं तो इसके आधे क्वेश्चन है, जो ये टोटल 6 है, तो मैं आधे क्वेश्चन आपको फैक्टराइज से कर देता हूँ, आधे आप हैं जो उससे डिवीज़न मेथड से मैं करवा दूंगा आपको। तो पहले 3 जो क्वेश्चन है मैं इसको बाय फैक्टराइज कर लेता हूँ, बाय और बात यह है कि दोनों, चाहे मैं फैक्टराइज करूं चाहे मैं डिवीज़न मेथड करूं, दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा दोनों में। ये नहीं है कि दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। तो यहाँ पे 144 इसका मैं ले लेता हूँ। अब ये 144 है, ये देखना है किस टेबल में आता है। यहाँ पे 2 के टेबल में ये आता है, तो 7 2s are 14 और 2 2s are 4, और फिर ये 2 के टेबल में तो 3 2s are 6 और 12 हो जाएगा, तो 6 2s are 12। यहाँ पे फिर 2 के टेबल में तो 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 16 और 16 8 2s are 16। ठीक है जी, 2 फिर हमारे 2 के टेबल में ये 9 2s are यहाँ पे 18 हो जाएगा। और अब 9 हमें पता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3s are 9 और ये 3 यहाँ पे ये एंड हो गया जी। ठीक है जी, अब इसी तरह हम इसको 100 को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये भी 2 के टेबल में आता है यहाँ पे, तो 52s are यहाँ पे होता है 100 और फिर 2 के टेबल में 25 2s are
अब 25 2 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 के टेबल में है, तो 5 5 ज़ार और ये 5 यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो क्रॉस मैंने लगा दिया। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे 144/100, ठीक है, इक्वल टू 144 है, ये किसके इक्वल है, 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास यहाँ पे 2 है और 2 टाइम हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई 3, और 100 का हमारे पास 2 टाइम हमारे पास 2 है और 2 टाइम हमारे पास 5 है, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसके आपने बनाने होते हैं पेयर 2 2 के, ये यहाँ पे हमारे पेयर बन गए हैं, नीचे हमारे लहदा से पेयर बन जाएंगे, ठीक है जी। अब इसको मैं नीचे यहाँ पे ज़रा खुली मैदान में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2 है, तो इसको मैं 2 की बेस में स्केल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई ये इसको भी, ये 2 टाइम है, इन दोनों को एक ही पावर के साथ लिख सकता हूँ, तो ये भी 3 है और इसके ऊपर भी मैंने ये स्केल लिख लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों ये तीनों हैं, 2 2 2 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम है, यहाँ पे भी 2 2 टाइम है, यहाँ पे 3 2 टाइम है, तो इसलिए मैंने उसकी पावर बना दी है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे और 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है जी। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2 है जो, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लिख लेंगे आप, मल्टीप्लाई इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट अलग से लिख लिया और मल्टीप्लाई यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग से लिख लिया आपने, नीचे भी आपने ऐसे ही किया, 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलहदा से और इस 5 का अलहदा से, ठीक है जी। ये क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 है जो, ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करना है, तो हो भी रहा है, ये 2 इसके साथ ये कट हो जाएगा इसके स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है ना जी, और ये स्क्वायर रूट इसके साथ कट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल टू हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 के ऊपर हमारे पास 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको हम लिखेंगे 1/2 और ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंगल 2 बच जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने ऐसे ही किया है। तो अब इसमें हमारे पास यहाँ पे ऊपर से जो हमारे पास बच गया है डाटा, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई हमारे पास 3 और नीचे से हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार हमारा हो जाएगा 12 और 5 2 ज़ार यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर, मुझे यही चाहिए था, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन से आपको समझ आई होगी, यानी फैक्टराइज से भी आंसर हमारा वही आएगा और अगर मैं डिवीज़न मेथड करता हूँ तो उससे भी हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन 2 करेंगे हम। 1.96, ठीक है, इसको भी आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका पहले तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करने के लिए 1.96 इस पॉइंट का 1 लगा लेंगे और आगे जितने हिस्से हैं उसका 0 0 लगा लिए। इसके बाद आप 196 इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से और इस 100 के ऊपर अलहदा से, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, बाई फैक्टराइज करना है। वैसे मुझे लगता है कि हमें ना बाय डिवीज़न मेथड ही बेस्ट रहेगा, ये हमें करना चाहिए इसमें, क्योंकि हमारा जो वक्त है वो बहुत कीमती है, उसको भी हमने बचाना है। तो बाय डिवीज़न मेथड, वैसे फैक्टराइज मेथड आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन नहीं है कि किससे हल करना है, तो इसलिए
आप मुझे लगता है कि डिवीज़न मेथड से ही आप भी करें, ठीक है ना जी। तो ऊपर हमारे पास है 196 और इसको मैं सोल्व करूँगा। इसके आपने बना लेने हैं यहाँ पे पेयर, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास चूँकि 1 बच गया है तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे। तो 1 का टेबल अगर मैं 1 तक पढ़ता हूँ तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, और ये 96 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 1 यहाँ पे आया तो इसको उसी में प्लस 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब मुझे 96 चाहिए, तो यहाँ पे एक ऐसा आंसर चाहिए जो मुझे 96 दे दे। तो आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। मुझे लगता है 4 के साथ करके देख लेते हैं। अगर मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो 96 आ गए। तो यहाँ पे मैं 4 लिखा और इधर भी मैंने 4 ही लिखा, तो आपके पास आ जाएगा 96। फिर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। और इसके बाद 100 को आप सोल्व करेंगे। तो 100 को अगर मैं करता हूँ, इसके बनाता हूँ पेयर। मुझे लगता है वैसे 100 के पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर मैं 10 के टेबल में इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको अगर पेयर की शक्ल में करना है तो पेयर की शक्ल में कर लें, या फिर अगर मैं बताऊं कि ये डायरेक्ट भी होता है। अगर 10 यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो 10 का टेबल मैं 10 तक पढ़ूंगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 100, पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो आप अगर ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, नहीं तो जैसे मैंने ये रूल बताया है वैसे ही करें आप, नहीं तो हो सकता है आप परेशान हो जाएं। तो 1 हमारे पास यहाँ पे 1 बच गया है पेयर बनाने के बाद। तो 1 का टेबल मैं अगर 1 तक पढ़ता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। और ये 0 और 0 को ड्रा करने के बजाय आप इसमें से एक 0 आप इधर लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 196 और 100, ठीक है जी। 196 का जो आंसर है हमारे पास यहाँ पे 14 और 100 का हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यही हमारा आंसर था इसका जी। अब हम इसका करेंगे पार्ट 3। थ्री पॉइंट टू फोर, ठीक है जी। वैसे अगर मैं ये बताऊँ आपको 14/10, अगर आप इसका जैसे पीछे आंसर लिखा हुआ है वो लिखना चाहते हैं वो भी ये भी ठीक है, ये हमारा गलत नहीं है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन है जो वो डेसिमल डेसिमल में है, यानी डेसिमल आप समझते हैं कि पॉइंट में आंसर इसका 1.96 लिखा हुआ है, डेसिमल में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर भी डेसिमल में ही दे सकते हैं। कैसे? आप जब 14 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.4। तो ये हमारा जो मेजर आंसर होगा ये होगा, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप आंसर इसका डेसिमल में देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन डेसिमल में है तो हम इसका आंसर भी डेसिमल में ही देंगे। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना जी। अब आप आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है पार्ट नंबर 3। तो इसको भी ऐसे करना है, आपने पहले इसका पॉइंट जो है वो रेज करना है। रेज का मतलब आप इंक्रीज से रेज ना कर देना। हमने इस पॉइंट का नीचे 1 लगाना है, आगे जितने हिस्से हैं उसका आपने 0 लगाना है, ठीक है। 3 2 4 इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया और इसके बाद नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे? बाय डिवीज़न मेथड से। ठीक है जी, बाय डिवीज़न मेथड से 3 2 4, ठीक है जी।
इसके पेयर बनाए हैं आपने, यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो मुझे यहाँ पे हिस्सा वो चाहिए होता है जिसको मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास यहाँ पे आंसर है। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 1 लूँगा और इधर भी 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया जी। इसके बाद माइनस करेंगे, 3 में से 1 निकालें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 224 नीचे हम वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है जी। अब 1 को यहाँ पे मैंने जो हिस्सा लेना होता है उसको उसी में ही प्लस करना होता है, यानी 1 है तो 1 को 1 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इधर मुझे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 224 दे दे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। 2 के साथ नहीं, 2 के साथ करेंगे तो नहीं होगा, 8 के साथ करके देखते हैं। 2 चूँकि एंड पे 4 है तो 8 को फिर यहाँ पे यानी कि 2 के साथ मैंने जो हिस्सा लेना है उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात जहन में रख लें। 8 8 ज़ार 64, ये 4 और यहाँ पे 6 कैरी, और 8 2 ज़ार 16 और 6 22, तो मुझे यही चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे भी 8 लिखूँगा, तो 224 यहाँ पे हमारा ये क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद 100, तो 100 हमें पता है, जैसे मैंने ऊपर वाला किया है तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा। आप इसको मैं दूसरे अब तरीके से कर देता हूँ, ऊपर जैसे मैंने किया है आप ऐसे भी कर सकते हैं, चूँकि इसके पेयर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो 10 का टेबल अगर मैं 10 तक पढ़ता हूँ तो मेरे पास 100 आ जाता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 324 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 18, और 100 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, आगे हम कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4, 5.29, ठीक है जी। अब हमारा ये क्वेश्चन है 5.29, तो इसको आप सोल्व करेंगे। यहाँ पे पहले सबसे हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट का हम लगाते हैं 1 और इसके आगे जितने वर्ड हैं उसका 0, ठीक है। तो 529/100 इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट, और इसके बाद आपने 529 इसको अलहदा से कर दिया और 100 को अलहदा से कर दिया आपने, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय डिवीज़न मेथड से, तो यहाँ आप लिखेंगे बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है जी। फाइव टू नाइन इसके आपने बना लिए पेयर सबसे पहले। तो अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो मुझे एक हिस्सा यहाँ पे चाहिए जो मुझे 5 दे दे या उससे लेस। तो 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 और 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 में प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 129 दे दे, तो मुझे लगता है मैं 4 का टेबल यहाँ पे 3 के साथ करके देखते हैं। तो 3 3 ज़ार 9 और 3 4 ज़ार 12, तो यही चाहिए था मुझे। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा और इधर भी 3 लिख दिया और 129 यहाँ पे लिख देंगे तो आपके पास यही आंसर होगा, ठीक है। अब नीचे 100 है, तो 100 का मैंने बताया है आपको 10 के साथ यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 और ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ पे 529 100 इक्वल टू ऊपर वाले का आंसर हमारे पास 23 आया है और नीचे वाले का आंसर हमारे पास 10 आया है।
तो आप इसको आंस को यहाँ तक ना छोड़ें, आप इसका पॉइंट एंड 23 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2.3 आंस आ जाएगा जी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 10.4976 ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे 4976 और ओवर में इस पॉइंट का हम लगाएंगे यहाँ पे 1 और आगे जितने भी वर्ड हैं उसका हमने 0 लगा दिया। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पे 104976 चूँकि हमारा पॉइंट ख़त्म हो चुका है इसलिए इसको मैं सिंपल में ही लिखूँगा यहाँ पे और ये 0। ठीक है, अब इसको आप करेंगे सॉरी यहाँ पे मैंने इसका ले लेता हूँ मैं स्क्वायर रूट और इक्वल टू 104976 इसका स्क्वायर रूट अलग से ले लिया आपने और 1000 का 10,000 है तो 10,000 का आपने अलग से ले लिया। अब आपने इसको करना है बाय डिवीज़न मेथड से। ठीक है, बाय डिवीज़न मेथड से आपने इसे सोल्व करना है। ठीक है, 104976। ठीक है जी, अब इसके बाद जो रूल लिखने के बाद आपका होता है यहाँ पे आपने पेयर बनाने होते हैं इसके। तो आपने ये देखें पेयर बना दिए तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आया है 10 आया है तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे बाकी फिर सोल्व करते जाएंगे। तो 10 है तो यहाँ पे मुझे 3 हिस्सा चाहिए होगा जो 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे -10 में से 9 निकालें तो यहाँ पे 1 आ गया। तो अब 4 9 हम नीचे यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है जी, ये 3 आया था यहाँ पे तो 3 को मैं यहाँ पे 3 के साथ ही प्लस करूँगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6 जी। अब यहाँ पे एक हिस्सा ऐसा चाहिए जो मुझे 149 दे दे या इसके नज़दीक तरीन। मुझे लगता है अगर मैं 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18 तो ये बढ़ जाएगा 189 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 149 तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो 2 के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार 12 माइनस 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5 और 4 में से 2 यहाँ पे 2 और अब आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे इसको आप यहाँ पे ले आएंगे नीचे उतार लेंगे इसको जी। अब यहाँ पे 62 है तो यहाँ पे हमने जो हिस्सा लिया था अभी तक हमारा 3 स्टेप तक कोई क्वेश्चन नहीं गया था पीछे तो ये क्वेश्चन हमारा 3 आगे तक चला गया है। तो अब यहाँ पे एक और बात है यहाँ पे हमारे पास है 62 तो अब यहाँ पे प्लस करने के लिए बाज़ बच्चे हैं हमारे जो ये 62 को 62 में प्लस कर देते हैं तो हमारा ये फिर वो आगे ये गलत रूल है। ठीक है ना जी, आप क्या करेंगे जो हमने इधर हिस्सा इजाफी ये तो हमारा या इसको प्लस करने से आया था तो यहाँ पे हमने जो हिस्सा लिया था और इधर भी वही हिस्सा लिखा था तो आप 62 में वही प्लस करेंगे आप। ठीक है जी, तो 62 में वही प्लस किया तो 2 और 2 4 हो गया और ये 6 वैसे का वैसा तो यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास 64 आता है। ठीक है जी, अब 64 अब यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा चाहिए होगा जो मुझे 2576 दे देगा। तो यहाँ पे
6 4, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 4 4 16, 6 1 कैरी और 4 4 16 और 1 7 और 6 4 24, तो मुझे ये 25 है। इसके साथ यहाँ पे हमारा 25 हो जाएगा। कैसे, ये हमारा यहाँ पे कैरी था तो वो इसमें प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब है 25 और यहाँ पे हमारे पास 4 होगा और इधर भी 4 और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया जी। अब हमारे पास नीचे है 1000, तो 1000 को हल करेंगे यहाँ पे हम, उसको वैसे नीचे यहाँ पे कर लेते हैं 1 0 0 0 और ये 0। आपने इसके क्या बनाने हैं, पेयर। अब हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये तो हमारा यहाँ पे 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 0 है यहाँ पे, यानी टोटल ये अगर मैं यहाँ पे 0 0 0 डालता हूँ तो इसका सल्यूशन यहाँ पे मुमकिन नहीं है। यानी नीचे ड्रा करने के बजाय आप क्या करें, ये टोटल 4 0 है तो आप इसमें से 2 0 हैं जो यहाँ पे लगा देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे लिखने यानी कि अगर आप 104976 ओवर 1000 और 0 इक्वल टू इसका आंसर जो ऊपर वाले का आंसर आया है मेरे पास वो 3 2 4 और डिवाइड इसका आंसर हमारे पास आया है 100। ठीक है। अब इसको डेसिमल पॉइंट में ही हमने, जो क्वेश्चन हमारा डेसिमल में था तो इसका मतलब आंसर भी उसको डेसिमल में ही देंगे। तो अगर आप 3 2 4 को 100 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.24। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट 18.0625। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट पार्ट है 5.2 का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो इसका मैंने 1 लगा दिया, 1 2 3 4 और 4 0 मैंने लगा दिए। ठीक है जी। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 180625 इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। ठीक है जी। अब बाय डिवीज़न मेथड से आप इसको हल करेंगे। तो बाय डिवीज़न मेथड से यहाँ पे 180625। ठीक है जी। इसके आपने बना लिए यहाँ पे पेयर। अब इसको आप करेंगे सिंप्लीफाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड जो है जिसको हम फर्स्ट नंबर पे सॉल्व करेंगे वो 18 है। तो 3 3 9 4 4 16 होता है। तो इसका मतलब 4 का टेबल अगर मैं 4 तक पढ़ता हूँ यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब 8 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 में से 1 0। अब ये दोनों है 0 और 6 नीचे ले आएंगे हम यहाँ पे। तो ये 4 आया था यहाँ पे, तो 4 को 4 में ही प्लस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 8 होगा। और अब यहाँ पे एक ऐसा सच, ये जो मुझे 206 यहाँ पे दे दे तो इसको मैं 3 के साथ 8 4 और 4 के साथ करके देख लेता हूँ। 4 4 16 6 1 कैरी और 8 4 32 32 और 1 कैरी सा 30
3 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसको मैं 2 3 के साथ करके देख लेता हूँ। 8 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ार 9 और 8 3 ज़ार 24। ये अभी भी ज़्यादा है, तो मैं इसका मतलब है यहाँ पे इसको 2 के साथ करूँगा, तो यहाँ पे भी 2 के साथ, और 2 2 ज़ार 4 और 8 2 ज़ार 16। अब माइनस करेंगे, 6 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 2, और ये 0 है, 0 में से 6 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे, 10 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 4, और ये 0 1 में से 1 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप ये 25 है ये यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे हमने हिंसाइक लिया था 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 वैसे लिखेंगे और 2 को 2 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब 84 है, इसके साथ यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा चाहिए जो मुझे 4225 दे दे। तो 8 4, अब एंड पे 5 है तो इसका मतलब है 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 ज़ार 25, 5 और 2 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी था तो जो ये हो गया 22, और 8 5 ज़ार 22 और 2 कैरी, 8 4 ज़ार 5 ज़ार 40 और 2 कैरी था 42। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी 5 मैंने लगाया और यहाँ पे भी 5, तो 4 2 2 5, तो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब हमने 1000 को करना है, तो 1000 को मैंने आपको बताया है 10000, इसके आपने बना लिए पेयर। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड 1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया। तो इनको आप नीचे ड्रा करने की बजाय मैंने बताया था कि जितने ज़ीरो होते हैं उसके हाफ ज़ीरो आप यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा यही आंसर होगा। तो इसके बाद अगर मैं इसको लिखता हूँ एक दफ़ा फिर यहाँ पे 180625 और 10000 इक्वल टू, इसका आंसर हमारे पास आ गया है 425, और नीचे वाले का आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है। चूँकि हमारा जो क्वेश्चन है वो डेसिमल में है, पॉइंट में आंसर है, इस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी हम क्या करेंगे यहाँ पे 4.25 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। यानी 425 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। जी, इस तरह हमारी मशक है जो 5.2 है कंप्लीट होती है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको समझ आई होगी। तो मज़ीद आपने कुछ पूछना हो, आप क्वेश्चन के मतलब कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जी अल्लाह हाफिज़।